वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में, जिसमें कि काफी कुछ मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था और कुछ आपको टिप्स भी दिए थे। एंड आज मैं बात करूंगी अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में। सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो सेकेंड ट्राइमेस्टर एक्चुअली 4th मंथ से 6th मंथ तक होता है यूजुअली, एंड कुछ डॉक्टर्स उसको थोड़ा सा शिफ्ट भी कर देते हैं, राइट। एंड जो कि आपका 13th वीक से 28th वीक तक चलता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर एक्चुअली बेस्ट टाइम होता है पूरी प्रेगनेंसी का, जिसमें आप सब कुछ बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। पूरी प्रेगनेंसी एक तरह से बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। वो टाइम होता है जब आपका घूमने जाने का मन करता है, अच्छा अच्छा खाने का मन करता है, मूवीज देखने का मन करता है। क्योंकि ऐसा होता है इसमें, क्योंकि आपके हार्मोनल जो डिसबैलेंस हो जाता है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो आपका फर्स्ट 1 2 3 मंथ्स जो होते हैं उसमें वॉमिटिंग, नोजिया एंड सो मेनी थिंग, मॉर्निंग सिकनेस जो मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डिस्कस किया था, वो सारी चीजें सेकंड ट्राइमेस्टर में काफी हद तक कम हो जाती हैं, या कह सकते हैं खत्म हो जाती है। मेरी तो बिल्कुल भी नहीं रह गई थी। वॉमिट कभी कभार हो जाती थी जब मैं ओवर ईटिंग करती थी, यस। तो वॉमिटिंग का या किसी भी चीज का कोई इशू नहीं रह जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, यानी कि 4 to 6 मंथ तक आपकी लाइफ बहुत इजी चलती है, बहुत अच्छा लगता है सब कुछ। हाँ, अब बात करते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस, क्या क्या चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, क्योंकि एक्चुअली सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है जिसमें आपकी बॉडी काफी हद तक चेंज होने लगती है। आपका मूड तो चेंज होने लगता है, मूड अच्छा रहने लगता है, मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, साथ में आपकी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला चेंज ये होता है कि आपके बेबी के जो बॉडी ऑर्गन्स है वो काफी हद तक डेवलप हो चुके होते हैं, और जो इंटरनल उसके ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं। और सबसे अच्छी बात सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये होती है कि बेबी के मूवमेंट स्टार्ट हो चुके होते हैं। यू कैन फील द मूवमेंट ऑफ बेबी समटाइम्स। एक्चुअली हर किसी को नहीं फील होता है। मुझे, जब मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे गैस बन रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, या समथिंग लाइक बटरफ्लाइज इन माई स्टमक यू कैन से। बट हाँ, जब भी मेरी गायनिक मुझसे हर बार मेरा जब भी विजिट होता था तो मैं उनसे कहती थी, वो मुझसे हमेशा कहती थी कि बेबी मूवमेंट आपको पता चल रहा है, बेबी मूवमेंट आपको पता। मैं कहती थी नहीं, मुझे गैस बनती है। तो इट वॉज वेरी फनी दैट टाइम। तो बट वो कहती है नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ गैस। मैं कहती नहीं मैम, वो ऐसे ऐसे होता रहता है वैसे। तो वो कहती है यार दैट्स अ बेबी मूवमेंट। एक्चुअली बेबी वैसे ही मूव करता है जैसे हमारी बटरफ्लाइज स्टमक में होते हैं ना, वैसा फील होता है, वो वैसे ही बेबी का भी मूवमेंट होता है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है एक्चुअली। बेबी मूवमेंट उन लोगों को ज्यादा पता चलता है जिनका वेट बढ़ जाता है, या फिर बेबी का वेट भी अच्छी स्पीड में बढ़ रहा होता है। मुझे बहुत मुश्किल से पता चला था, या बहुत कम पता चला था, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा था। ओवरऑल प्रेगनेंसी में अगर मैं आपको अभी बता दूं तो 5 kgs, सिर्फ 5 kgs बढ़ा था मेरा वेट। लाइक मैं 50 kg की थी बिफोर प्रेगनेंसी फर्स्ट मंथ में, एंड मेरा 9th मंथ में जब बेबी हुआ था तब मेरा 5 kg बढ़ा, तो लाइक 55 kgs थे। तो ये बहुत गलत चीज थी, एक्चुअली नहीं होना चाहिए था। बट उसका रूट कॉज मैंने आपको बताया था, क्योंकि मुझे बहुत वॉमिट होती थी, इस वजह से मैं कुछ खा नहीं पाती। तो स्टार्टिंग 3 मंथ्स मेरा वेट कम ही होता गया, राइट। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो क्या हुआ कि वो बेबी मूवमेंट जो होता है वो लाइफ का एक्चुअली बेस्ट टाइम होता है पूरी प्रेगनेंसी का, जब आपको फील होता है कि कुछ तो इधर से उधर हो रहा है एंड समथिंग इज गोइंग इन योर स्टमक, एंड बहुत अच्छा लगता है वो एक्चुअली टाइम बेस्ट। इसीलिए सेकेंड ट्राइमेस्टर जो कहते हैं वो बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उसमें उस टाइम आप फर्स्ट टाइम अपने बेबी का मूवमेंट फील करते हैं। और धीरे धीरे 6th मंथ आते आते आपको काफी हद तक पता चलता है, एंड कई लोगों को उनके पार्टनर्स को भी पता चलता है। लाइक पार्टनर्स इन द सेंस कि अगर कोई आपके स्टमक पे हाथ रख रहा है तो बेबी बम्प फील करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको पता चलेगा मूवमेंट। लाइक मेरी मॉम जब देखती थी तो कहती थी तुम्हारे में इतना ज्यादा पता नहीं चल रहा है, राइट। तो ऐसा डिपेंड्स, जैसा कि मैंने बताया सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, तो डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। आपका जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपके बेबी मूवमेंट्स भी पता चलेंगे, राइट। तो दूसरी चीज तो ये हो जाती है कि बेबी मूवमेंट्स पता चलते हैं। थर्ड चीज ये होती है कि आप काफी अच्छी अच्छी चीजें खाने लगते हैं, आपका मन करता है काफी कुछ खाने का, क्योंकि आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो बैलेंस्ड हो जाते हैं। आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है, मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, वॉमिट फील नहीं होती है, तो आपको भूख भी लगने लगती है।
तो आपको लगता है कि हाँ अच्छी चीजें खाएं, तो उस टाइम आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हेल्दी चीजें खानी है। प्लीज गो फॉर हेल्दी चीजें लाइक योर वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल, क्योंकि उस टाइम जो भी चीजें आप खाएंगे आपका बेबी भी उसको टेस्ट करेगा। यस, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट हो जाता है। जो भी चीजें आप खाते हैं पीते हैं वो चीजें बेबी भी टेस्ट करता है, ठीक है। तो मेन चीज ये है कि आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी की हियरिंग पावर एंड टेस्ट पावर स्टार्ट हो जाती है, या कह सकते हैं इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि आप जो भी खाते हैं जो भी पीते हैं, इसीलिए कहा जाता है मिर्च नहीं खानी, ज्यादा स्पाइसी नहीं खाना। उसके पीछे 2 रीजन होते हैं। पहली बात तो आपको गैस बनेगी, ज्यादा एसिडिटी होगी स्पाइसी चीजें खाएंगे, और दूसरी चीज है बेबी वो सारी चीजें टेस्ट करने लगता है, तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान होगा उन स्पाइसी चीजों से। या जो लोग एल्कोहलिक होते हैं या जो स्मोक करते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कई लोग, तो अब उनके साथ ये इसीलिए डॉक्टर्स मना करते हैं, क्योंकि वो टाइम होता है बेबी जब आपकी हर चीज को टेस्ट कर सकता है। एंड द थर्ड पार्ट इज कि बेबी हर चीज सुन सकता है। दैट इज ऑल्सो रियली वेरी नाइस एक्सपीरियंस आई कैन से, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है जब बेबी जो है ना वो अपनी मदर की आवाज पहचानने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि रेगुलरली सुनता है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी बुक्स पढ़े। अगर आपको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है, मुझे बुक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट आई कैन से मैं वीडियोस देखती थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या देखा था, मैं गर्भ गीता बहुत सुनती थी, अपना टीवी में कनेक्ट कर लिया, यूट्यूब एंड कंटिन्यूसली वो चल रहा है। तो या फिर मैं अपना जा रही हूँ, जैसे मैं जॉब करी थी, दैट टाइम आई वाज वर्किंग ऑल्सो, तो इन माई बस एंड इन माई कैब आई यूज टू हियर दैट ऑल दैट गर्भ गीता, ठीक है। एंड उसके बारे में जो सिस्टर शिवानी है वो मुझे उनको सुनना बहुत पसंद था, तो वो उनको मैं बहुत सुनती थी। एंड मेरा रेगुलर था हनुमान चालीसा एंड ऑल दैट, जो भी मेरी स्पिरिचुअल बुक्स हैं या फिर मेरे रिलीजन की जितनी भी चीजें थी वो मैंने फॉलो किया, जस्ट बिकॉज कि कहते हैं ना कि अभी जो आप करेंगे वो जो बीज आप बो रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं वो आप अपने बेबी में अगर चाहते हैं तो अभी से आपको चीजें करनी पड़ेंगी, राइट। उस पर थोड़ा सा बाद में आते हैं। हाँ, तो आप अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी चीजें सुनिए, अच्छी चीजें देखिए, राइट। अभी बहुत सारी वेब सीरीज आते हैं जिसमें वायलेंस है, लड़ाई झगड़ा है, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। हॉरर मूवीज है, थ्रिलर मूवीज है, प्लीज फॉर गॉड सेक आप 9 मंथ्स बाद देखिए, उसके बाद आप देखिएगा, इकट्ठी कर लीजिएगा, उसके बाद जितना मन करे देखिएगा, क्योंकि रात भर वैसे भी बच्चा जगाने वाला है, आप रात भर कुछ करने वाले तो है नहीं, तो यही करिएगा, ईयरफोन लगा के देखते रहिएगा, राइट। हाँ, तो ये सब चीजों को थोड़ा किनारे कर दीजिए फॉर 9 मंथ्स एटलीस्ट, क्योंकि बेबी की हियरिंग पावर अगर स्टार्ट हो जाती है तो वो आपकी हर बात सुनता है, और ज्यादातर जो मदर कर रही है या जो उसकी मॉम वुड बी मॉम है, जो भी चीजें सुन रही है, जो भी कर रही है, वो बच्चा सारा सब कुछ सुनता है। इसीलिए कहते हैं लाउड म्यूजिक नहीं सुनना है, उसको डर जाता है, बेबी डर जाता है, राइट। जैसे मेरे साथ था, एक बहुत अजीब सी चीज थी कि मैं ना चौंक जाती थी, जिस छोटी सी भी आवाज होती थी तो मैं चौंक जाती थी। एंड ये मेरे बेबी के साथ हुआ है, वो बहुत हल्की सी भी आवाज होता है ना तो डर जाता है, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ये तुम्हारी तरह डरपोक पैदा हुआ है, तो एक्चुअली होता है। तो मेरे साथ है कि मैं कुछ अचानक से देख लूंगी, या कुछ अचानक नॉर्मली मैं खड़ी हूँ और मेरे पीछे कोई आके खड़ा हो जाएगा और मैं रैंडमली उसको देखूंगी तो मैं डर जाती हूँ। तो ये चीजें थी मेरे साथ, तो कहीं ना कहीं ये मेरे बेबी में भी थोड़ा बहुत ट्रांसफर हुआ है कि वो थोड़ा सा डरपोक है अभी। आई डोंट नो, अभी छोटा है तो हो सकता है बड़े होके बहुत बहादुर बने, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका जो बॉडी में चेंजेस आते हैं उसमें ये होता है कि आपका बेबी बम जो है वो विजिबल होने लगता है इस टाइम पे, अगर आपका वेट बढ़ा है इन दैट कंडीशन ओनली। मेरा वेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा था तो कोई पता नहीं लगा सकता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं इवन, ठीक है। तो मैं जिस यूनिवर्सिटी में जॉब कर रही थी तो माय स्टूडेंट्स वर लाइक कि अरे ये अचानक से मैम ने गुड न्यूज कैसे दे दिया, मैम तो प्रेग्नेंट ही नहीं थी। तो इट वॉज लाइक दैट कि मैं देखने में लगती नहीं थी कि मेरा 6-7 मंथ तक नहीं पता चला था, बट ये अच्छी बात नहीं है, इस चीज को आप ग्रास्प मत करिएगा, राइट। एंड तो आपका बेबी बम पता चलने लगता है, और जो कि नॉर्मली विजिबल होने लगता है अगर आपका वेट बढ़ता है इन दैट कंडीशन ओनली।
एंड हाँ, अब आपका वेट बढ़ा है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं स्वेलिंग भी शुरू हो जाती है, स्वेलिंग वाला इशू शुरू हो जाता है। जैसे मेरी फ्रेंड में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, उसका वेट काफी अच्छे से बढ़ रहा था। मेरी सिस्टर में भी हुआ था कि जैसे ही उसका वेट बढ़ना स्टार्ट हुआ उसके पैरों में स्वेलिंग्स हो गए थे, कई बार हाथों में स्वेलिंग हो जाता है, राइट। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। चेंजेस इन द सेंस कि अब अगर यार वेट बढ़ रहा है तो बहुत सारी चीजें, सांस फूलने लगेगी, ब्रीथिंग इश्यूज थोड़े बहुत आने लगते हैं। तो इस चीज को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपको वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ाना है, अरे सिर्फ 10 kg बढ़ा रहे, सिर्फ 15 kg बढ़ा, नहीं भाई आपको तो 50 kg बढ़ाना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका वेट नहीं बढ़ना है, आपके बेबी का वेट बढ़ना चाहिए, राइट। आपका वेट बढ़ने से बेबी को कोई फायदा नहीं होने वाला। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप अपना वेट जबरदस्ती अननेसेसरी मत बढ़ाइए, बेबी को वेट बढ़ाने दीजिए। तो ऐसी चीजें खाइए जिससे बेबी का वेट बढ़े, फायदे वाली चीजें खाइए। अननेसेसरी घी नहीं खाना है, अननेसेसरी बटर नहीं खाना है, ठीक है। इस तरह की चीजें नहीं खानी, जो आयरन, कैल्शियम, इस तरह की चीजें खानी है। और जो आपकी मेडिसिन होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको खानी होती है, वो सारी चीजें, वो सारे मेडिसिन रेगुलर कंटिन्यू रखिए। वो तो आपको खाने ही खाने, एट एनी हाउ जो भी आपके गायनिक ने आपको प्रिस्क्राइब किए वो जरूर खाने। क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि पहले इतनी मेडिसिन नहीं दी जाती। अभी भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो कहती हैं कि क्यों यार, क्यों मेडिसिन खानी है, इन सब चीजों को, फायदे वाली चीजें खाओ ना, पालक खाओ ना, ये खाओ ना, दाल खाओ। बट द पॉइंट इज कि आजकल खाने में इतनी सारी फायदेमंद चीजें नहीं मिलती हैं, उस तरह की ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो प्लीज अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं तो उनको बहुत प्यार से समझाइए बैठा के कि ठीक है, माना कि वेजिटेबल से भी बहुत फायदे होंगे, लेकिन अब आज के टाइम में उतनी फायदेमंद वेजिटेबल्स या घी एंड ऑल दैट नहीं रह गया है। बट तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं आपको मेडिसिन लेने पड़ेंगे, जो कि डॉक्टर नॉर्मली कहते हैं सेफ है। तो वाइटामिन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड एंड ऑल दैट जो भी टैबलेट्स डॉक्टर देते हैं वो आपको रेगुलर खानी है। वेल, सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक्चुअली एक चीज और होती है, वो है यूरिन का इशू। यानी कि आपको टॉयलेट बहुत ज्यादा आएगी, आपको बहुत ज्यादा जाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि मैं बाहर के ट्रिप्स, कई बार ऐसा होता था कि मैं बाहर के ट्रिप्स कैंसिल कर देती थी। फॉर एग्जाम्पल मॉल जाना या पड़ोस वाले शॉप पे भी जाना तो नहीं जाती थी, क्योंकि जहां बाहर निकली मुझे तुरंत ऐसा लगता था यार वॉशरूम जाना है, वेयर इज द लू, ऐसे वाली सिचुएशन हो जाती थी। एक्चुअली ये ऐसा इसलिए होता है कि बेबी का साइज बढ़ता जाता है और आपका ब्लैडर जो है वो थोड़ा दबता जाता है, ऐसे छोटा होता जाता है। तो अब जरा सा भी पानी पियोगे ना, जरा सा भी कुछ भी लिक्विड में लिया या कुछ भी लिया, उसके बाद तुरंत आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा। तो कोई भी जाने से पहले ये सोच लीजिएगा, अगर इफ यू आर प्रेग्नेंट और अगर आपका फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ जो भी चल रहा है, और अगर आप बाहर जाने का कहीं भी प्लान कर रहे हैं, तो हमेशा ये सोच लेना यार कहीं यार ऐसी जगह जाना जहाँ पे वॉशरूम होना चाहिए, राइट। वेल, आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही रखूंगी। नेक्स्ट इसी का कंटिन्यूएशन में एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या अच्छी चीजें कर सकते हैं, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें अपने कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं मेमोरेबल रहेगी आपकी आफ्टर प्रेगनेंसी, राइट। वुड बी मॉम्स जो है, जो भी प्रेग्नेंट है अभी, प्लीज अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से रहिए, खूब अच्छे से खाइए पीजिए, एंजॉय करिए। ये टाइम वापस नहीं आएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।